बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रही हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तैनाती के हवाले से अब आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं और बहरान नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये जो 7 से 8 महीनों में जजेस की तैनाती नहीं हो सकी, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी, इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो अदालत के सरबराह हैं, अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से उनका ये फ़र्ज़ है कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं और उस इजलास में जजेस की अपॉइंटमेंट को यकीनी बनाएं, अपने फाजल जजेस के साथ मशवरा करें, उनके साथ डायलॉग करें और उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट हो। लेकिन अभी तक वो मामला खटाई में पड़ा हुआ है और ये मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और मोस्ट सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के रिटायर होने के बाद अदालत उज़्मा के नए सरबराह की हैसियत से हलफ उठाएंगे, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से हलफ उठाएंगे। उनको बार बार नज़रअंदाज करना, उनको बार बार जो है वो बेंच से अलहदा करना और जूनियर जजेस को बिठाना, जूनियर जजेस को सियासी केसेस देना, इस हवाले से भी बड़ी डिबेट हो रही है। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो ख़त लिखा है, एक और ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को कि वो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है, उस हवाले से वो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाएं। लेकिन वो इजलास इसलिए नहीं बुला रहे क्योंकि जो लास्ट इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को बड़ी बुरी शिकस्त हुई थी। और अगर मैंने पहले भी आपको बताया था, विद अ वेरी ड्यू रिस्पेक्ट, हमने बात करनी है, खुल के करनी है। अगर किसी के ज़हन में ये है कि वो अदलिया को अपने मियार के मुताबिक, अपनी शख्सियत के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक और अपने असूलों के मुताबिक चलाना चाहता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि अदलिया आइन और कानून के मुताबिक चलेगी, अदलिया इंसाफ के ऊपर चलेगी। अदलिया के अंदर ये एक तासुर जो कायम हो चुका है, मैं आपको बड़े जो है वो एतमाद से ये बात कर रहा हूँ कि ये जो एक तासुर कायम हो चुका है कि जी हमने 2 बंदों ने या 3 बंदों ने बैठ के मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। सर, ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस की अपॉइंटमेंट होती है और 17 के 17 जजेस ने बैठकर मुल्क की अदालत के सरबराह को ये बात कही। और ये एक बार नहीं, पता नहीं कितने सरबराह आए अदालत के, सब ने यही अदालत के सरबराह को कहा होगा कि जी हमारी भी कोई आईनी जिम्मेदारियां हैं, हम भी इसी अदालत का हिस्सा हैं, हम भी इसी अदालत के मुकदमात जो हैं वो सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ 2 या 3 जज मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर दें और 2 रुकनी बेंच बन जाए या 3 रुकनी बेंच बन जाए। ये तासुर खत्म होना चाहिए। मैंने आपको बताया था हमें अब लाइक माइंडेड सोच से निकलना होगा और अगर किसी के ज़हन में ये लाइक माइंडेड सोच परवान चढ़ चुकी है तो उसको इस लाइक माइंडेड सोच को दफन कर देना चाहिए, ज़मीन बोस कर देना चाहिए और आगे चलना चाहिए। अपने इख्तलाफात को बलाए ताक रखते हुए, तमाम तर इख्तलाफात को भुलाते हुए हमें आगे देखना चाहिए, अपनी अगली मंजिल की जानिब जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब जो एक तासुर कायम हो चुका है और अदलिया के सरबराह की हैसियत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो जुडिशल कमीशन का इजलास फिल 4 बुलाएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने खत लिखा और खबरदार किया कि अदालत में इस वक्त जो है वो 50,000 से जायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं और बंदयाल साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि फिल 4 जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। देखें, अदलिया के हवाले से अगर ये तासुर जाएगा, एक आम शख्स की सोच, अमूमी तौर पर जो उसकी राय है, उसकी नज़र में ये अदलिया का तासुर अभी तक मनफी है। वो इसलिए क्योंकि जब कोई देखता है कि अदलिया के अंदर 8 महीने से अपॉइंटमेंट नहीं हो सकी। जस्टिस गुलजार साहब रिटायर हुए 17 फरवरी 2022 को, उसके बाद उनके रिटायर होने के बाद जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब रिटायर हुए, जस्टिस मकबूल बाकिर साहब रिटायर हुए, जस्टिस मजहर आलम साहब रिटायर हुए और फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह जो भी हाल ही में रिटायर हुए। इन 5 जजों की नशस्तें खाली पड़ी हुई हैं।
अब इन 5 जजेस की नशिस्तों को पुर करने के लिए जुडिशल कमीशन का जो इजलास बुलाया जाएगा उसमें मोस्ट सीनियर जजेस की अपॉइंटमेंट को मद्देनजर रखा जाएगा। उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, उनकी तैनाती के हवाले से नाम पेश किए जाएंगे। लेकिन चूंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उन्होंने जो नाम पेश किए जूनियर जजेस के, वो अक्सरियत के साथ मुस्तरद हुए। उसको अक्सरियत, जो जजों की अक्सरियत है, जिसमें आप देख लें कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब थे, उसके बाद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब, अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर ओसाब साहब, और फिर एक और आई थिंक वो थे जस्टिस, मुझे शायद नाम नहीं याद, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी थे। तो ये 5 लोगों ने जो है वो जूनियर जजेस के नाम रिजेक्ट कर दिए और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को शिकस्त हुई जुडिशल कमीशन के इजलास में। लेकिन उनको ये चाहिए था कि वो अपने फाजिल जजेस के साथ बैठकर, फाजिल मेंबर्स जो उसमें वजीर कानून भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, उसके बाद अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर ओसाब साहब भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, तो उनके साथ बैठकर मामलात को तय कर लेते। ये कोई जिद और कोई अना का मसला तो है नहीं। या अगर किसी के ज़हन में ये बात है कि जी जूनियर जजेस आ जाएंगे और जूनियर जजेस आने से सुप्रीम कोर्ट में मनफी तासुर जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जस्टिस मियां साकिब निसार साहब ने और जस्टिस गुलजार साहब ने जो एक अदलिया में रवायत कायम की कि जूनियर जजेस को अपॉइंट किया गया, इस हवाले से बड़ी तनकीद होती रही और तनकीद की जद में रहे। वो इस हवाले से बहुत तनकीद की जद में रहे। और फिर जस्टिस गुलजार साहब के हवाले से भी अगर बात करता जाऊं तो उनके दौर में भी जुडिशल कमीशन का इजलास ऐसे ही मुतनाज़ बना जब वो जूनियर जजेस के नाम पेश करते रहे और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोला पड़ा, फड्डा भी पड़ा था। अब चूंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अगर इजलास बुलाते हैं जुडिशल कमीशन का, तो उसमें उनको वो अक्सरियत हासिल नहीं है जो अक्सरियत उनको पहले हासिल थी। चूंकि अब जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के रिटायर होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, अब वो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन चुके हैं और वो जो वोट है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ग्रुप में जाएगा। तो उसके बाद एक और वोट उनके जो है वो एक और वोट का इजाफा हो चुका है। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के वोट्स में इजाफा होने के बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ये समझ आ चुकी है कि जूनियर जजेस के अगर मैं नाम पेश करता हूं तो मेरे नाम जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएंगे। अब तो बिल्कुल इस बात के ऊपर कोई दो राय नहीं है कि अगर आप जजेस के, जूनियर जजेस के नाम पेश करते हैं तो उसके ऊपर फड्डा तो पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की ऑलरेडी बहुत मुखालफत हुई, पहले भी हुई और अब भी हो रही है। तो अगर ये किसी की जिद है, किसी की अना है और अगर किसी की ये लाइक माइंडेड सोच है तो उसको अदलिया के अंदर तो बिल्कुल नहीं डिस्कस होना चाहिए, बाहर भी डिस्कस नहीं होना चाहिए और ये ख़त्म करनी चाहिए। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर तनकीद हुई तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो अभी ये ख़त लिखा, इससे पहले जब उन्होंने और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, और जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, उन्होंने अपने ख़त में लिखा, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने नए अदालती साल के मौका के ऊपर जो खिताब किया वो बहुत मायूस कुन खिताब था। वो इसलिए बहुत मायूस कुन खिताब था क्योंकि उन्होंने जो सियासी बयानात दिए उनका कोड ऑफ कंडक्ट उनको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो सियासी बयानात दें। उनका कोड ऑफ कंडक्ट सियासी नहीं होना चाहिए, एक जज को अपने किरदार को न्यूट्रल रखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले अदालत में इतने मुकदमात ज़ेरे समात हैं और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुला रहे। अगर ये उनकी जिद है, उनकी अना है, तो उनको अपनी जिद और अपनी अना को और लाइक माइंडेड सोच को ख़त्म करना पड़ेगा और बिल्कुल जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना चाहिए। अगर आपको है कि जी वो जूनियर जजेस अपॉइंट करने हैं तो सर बैठे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक जज का नाम तो नहीं है, सारे जजेस बैठें, बैठकर मामले को हल की तरफ लेकर जाएं। आप जजेस की अपॉइंटमेंट करें, आप अपने फाजल जजेस के साथ रब्ता करें, कांटेक्ट करें, आप बिठाएं उनको। सुप्रीम कोर्ट में ये भी डिबेट हुई कि जब फुल कोर्ट की बात की गई थी हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जी नहीं जी वो फुल कोर्ट इसलिए नहीं बना सकते कि कुछ जजेस मुल्क में नहीं है। तो भाई आप मुल्क में बुलाएं ना जजेस को कहें कि आप वो मुल्क में आएँ
और अगर 2-3 जजेस बैठ के मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे और फिर बार बार ये मनफी तासुर जाएगा कि वही जजेस जो अमूमी तौर पर कुछ लोगों का, ये एक सोच है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोगों का भी ये कहना है कि बार बार वही जजेस बैठकर मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं जो हमारे खिलाफ फैसला दे चुके हैं। बहुत से सियासी रहनुमाओं का ये कहना है। तो फिर ये तासुर अगर कायम हो चुका है तो फिर इस तासुर को भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पर बैठकर आप जिसके ऊपर आपको इख्तलाफ हो वही जज को आप बार बार उसी बेंच का हिस्सा बना दें। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए चीफ जस्टिस को और उनको अब इजलास बुलाना पड़ेगा। अगर वो नहीं बुलाएंगे तो मैंने आपको एक बात बतानी थी कि अगर वो अब इजलास नहीं बुलाएंगे तो जिस तरह जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने अपने खदशात का इजहार किया और उससे पहले जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने भी और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जुडिशल कमीशन के इजलास के वाले से, तो उसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई थी और बड़ी तनकीद हुई थी। तो हो सकता है कि अगर उमर अता बंदयाल साहब जो कि अब अगले साल तक 2000 जो है वो 23 तक इस अदालत के सरबराह रहेंगे, तो अगर वो तब तक इजलास नहीं बुलाते तो हो सकता है कि जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब अपने फाजिल जजेस के साथ बैठकर उस इजलास को तलब करें और उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट कर दें। तो एक नया आईनी बहरान पैदा हो जाएगा अदलिया में। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने अगर अपनी जिद और अपनी अना को ख़त्म ना किया तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत संगीन हो सकते हैं और मुझे खदशा है कि कहीं अदलिया में जो अब बगावत पैदा हो चुकी है वो बगावत कहीं मज़ीद एक्सटेंड ना हो जाए, वो कहीं मज़ीद आगे ना चली जाए। लेकिन ये जो चीज़ें अब इनको ख़त्म होना चाहिए वक्त के साथ साथ। दूसरी बात कि जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी थी कि उनको जो शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल केस का जो उनको टास्क दिया गया था, जिस बेंच में वो केस लगा था कि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल्स से मुतल्लिक जो केस था जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बेंच में वो केस लगाया गया, अब उस बेंच से केस को तब्दील करके जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बेंच में लगा दिया गया और फिर से वो 3 रुकनी बेंच बन गया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। अब सुप्रीम कोर्ट का ये जो 3 रुकनी बेंच है शरीफ खानदान की शुगर मिल्स से मुतल्लिक 6 अक्टूबर को समाअत करेगा और सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच अब इस केस के हवाले से समाअत करेगा जो 6 अक्टूबर को ये केस लगा है। अब यहाँ पर एक और सवाल ये उठ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के बेंच से ये केस तब्दील करते हुए जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बेंच में ये डाल दिया केस। और यहाँ पर यह भी बात हो रही है कि ये बेंच फिक्सिंग जो है ये कब तक चलेगी। देखें, आपको किसी जज से इख्तलाफ है, आपको उसके नज़रिए से इख्तलाफ है, आपको उसके किरदार से इख्तलाफ है, आप उसके साथ फाजिल जज के साथ बैठकर उस मामले को डिस्कस कर लें। इसमें तो कोई इतनी बड़ी जो है वो जिद और अना का मसला तो ना बनाए इस मामले को। लेकिन यहाँ पर चूंकि जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के साथ किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट बार भी देख रही है, इसको बार कौंसल भी देख रही है, इसको पाकिस्तान बार कौंसल तमाम जितनी भी बार्स हैं वो भी देख रहे हैं, वकला बरादरी भी इस टाइम देख रही है। तो ये जो रवैया है ये काबिल मुज़म्मत है, काबिल अफसोस है। और अगर इसी तरह बार बार मैंने आपको बताया कि वही जजेस, चूँकि एक अमूमी तासुर ये भी है कि वो जज जो माजी में कभी उन सियासतदानों के केसेस के फैसले कर चुके हैं और बार बार उनके खिलाफ फैसले दे चुके हैं, तो ये तासुर कोई अच्छी बात नहीं है। और बिल्कुल ये तासुर कायम नहीं होना चाहिए कि जब एक जज के ऊपर ही ये इल्ज़ाम आ जाए कि जी वो बार बार वही बेंच का हिस्सा बने और वही बार बार फैसले सुनाए। तो सर फिर आप बेंच को तब्दील कर दें। आपके पास बहुत से जजेस हैं, आप मंसूर अली शाह साहब को डाल दें, आप जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को दे दें, आप जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब को दे दें। अगर आपको जस्टिस फायद ईसा साहब से इतना ही मसला है तो आप जस्टिस फायद ईसा साहब की बजाय किसी और जज के हवाले कर दें ये केस। लेकिन ये तो ना करें कि आप जस्टिस फायद ईसा साहब के बेंच से ये केस ही तब्दील कर दें और उनके बेंच से उठा के केस जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को दे दिया जाए। तो यहाँ पर जो है ना ये प्रॉब्लम्स हैं अदलिया के हवाले से। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो अदालत के सरबराह की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, अब उनके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल ये खड़ी हो चुकी है कि जुडिशल कमीशन का अगर वो इजलास नहीं बुलाते
तो उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि उसके नताइज बहुत संगीन होंगे। और अगर ये सिलसिला जारी रहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को उन केसेस में शामिल ना किया गया, सियासी केसेस में, और मोस्ट सीनियर जज जो आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, तो अगर उनके साथ इस तरह का रवैया रखा जाएगा, अगर उनके साथ इस तरह का इम्तियाजी सलूक किया जाएगा, तो फिर ये मामलात गड़बड़ हो जाएंगे और चीफ जस्टिस के लिए इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो ओहदा है वो खतरे में पड़ जाएगा। और फिर इसके ऊपर आगे बात करेंगे। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।